औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज खसूसी तौर पर मैं बात करना चाह रहा था नैब के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े ओहदों पर मौजूद आसिफ अली जरदारी और उनके फर्जंद अर्जमंद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेश हो रहे थे। नैब के अंदर पेश तो हुए थे वो सवालात के जवाब देने के लिए, लेकिन उनके साथ एक फौज जफर मौज मौजूद थी। न जाने क्यों, न जाने उनके क्या वहां पर काम था। उस पेशी के अंदर उन्होंने क्या ऐसा करना था कि उनको साथ ले जाया गया। और बाद में आपने एक देखा कि वीडियो भी निकली जिसके अंदर इशारा मिलता है कि जनाब वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे मियां नवाज शरीफ से मिलने कुछ दिन पहले कोट लखपत जेल में, तो वहां से शायद ये पहली पेशी थी और सीख के आए थे कि कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे बंदे गैदर किए जाते हैं। क्योंकि बड़े दिनों बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी की इस पेशी के ऊपर, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को हम देखते हैं मोहतरमा फरियाद तालपुर के साथ जाते हैं, जाके वो एक्सटेंशन ले आते हैं उसके अंदर केसेस के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या दीगर केसेस हो। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के साथ लोग जब आए तो उनका क्या मकसद था, उन्होंने क्यों तूफान बदतमीजी मचाया नैब हेडक्वार्टर के बाहर और वहां पर अंदर घुसने की कोशिश की। और बाद में जब एक और नफरी आई, नफरी का मतलब उन्हीं के लोग, उन्होंने दाखिल भी हुए, पुलिस को जदोकोब भी किया और काफी तूफान बर्पा किया वहां पे। और मुझे जाती तौर पे जो दुख है वो है सहाफियों पर तशद्दुद का। जब वो कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं ऐसे मौके पर इस तरह क्यों होता है? ये निजाम में तब्दीली कब आएगी? सहाफियों को प्रोटेक्शन कब दिया जाएगा? क्यों इन बेचारों का जो पहले ही तिलमिला रहे हैं, पहले ही हालात उनके दगरगू हैं, उनको कब तक इस तरह अजियत का सामना करना पड़ता रहेगा? क्यों ऐसा कोई मामला नहीं बनाया जाता कि कम से कम इनको तो ख्याल से वो किया जाए, ट्रीट किया जाए? कभी सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हो, कभी पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाते हो, नैब के अंदर घुसते हो, क्या सबक देना चाहते हो? मैं वहीं पे बात को दोबारा अटैच करूंगा कि ये आज को जो गैदरिंग थी वो कैसे हो गई। तो जो मुझे इशारा मिलता है वो, क्योंकि हम बिरयानी के नाम से जानते हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के बिरयानी के ऊपर कुछ भी करवा लें, वोट मांगते हैं, बाकी जो गैदरिंग होती थी, जलसे होते थे, जुलूस होते थे, तो आखिर में बंद पता चलता था जी बिरयानी के उसके ऊपर आए हैं। आज भी इस तरह की गूंज सुनी गई। आज जब वो वीडियो लीक हुई है उसके अंदर कहा जाता है कि कारकुन क्यों आए हैं? हाँ जी, आप तो चावल खाने आए हैं। एक इस्लामाबाद का मशहूर ब्रांड है, उस कंपनी के चावल वहां पर बांटे गए डब्बों के अंदर। ये कौन सा ऐसा तरीकाकार है कि एक पूछगछ के लिए जाते हैं मुलजमान कह रहा हूं, मुजरमान नहीं कह रहा, हालांकि हो जाना चाहिए था लेकिन साबित नहीं हो सके आज तक। मुलजमान पूछगछ के लिए जाते हैं और उनसे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करती है नैब। नैब ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के आगे चाय और बिस्किट रखे हैं। पहले उनसे तवाज़ो की गई है, सलाम दुआ की गई है, उसके बाद 11 अफसरान ने उधर पूछा है आसिफ अली जरदारी साहब से, वो बड़े मुलजिम थे, और जो छोटे मुलजिम थे या पूछगछ की गई उससे 5 नैब अफसरान ने पूछगछ की और बड़े अच्छे तरीके से पूछा। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई इस तरह का काम नहीं किया गया जिसके बाद ये मामला देखने को मिलना था कि जिनको सिक्योरिटी के लिए खड़ा किया गया था पुलिस को, उनको भी आपने मरवाया, कारकुनों ने मारा। जिनको जो आपको कवर करने के लिए आए थे, आपको प्रमोट करने के लिए आए थे, उनको भी आप लोगों ने मरवाया। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आप चाहते हैं कि आपको जर्नलिस्ट जो है वो आपको कवरेज ना दे? नेक्स्ट टाइम जब आपकी हेयरिंग हो तो वो बंद कमरे में इस तरह की जाए? भाई खुदा का नाम ले नैब वाले, आप लोग यार इनके पास चले जाया करो, इनको जाके घर पूछ के आया करो, क्योंकि ये जब आएंगे तो ये आज इन्होंने जो शो किया है इसको आप अपनी तरफ से शो ऑफ पावर कह रहे होंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि शो ऑफ पागलिस्तान था। आप गए हो, आप जाओ, आपने क्या वहां पे पहले आप लोगों ने मचाया है, वहां पे तूफान बचाया है, पहले आप लोगों ने बताया है हमारी पेशी है, हमारी पेशी है। बड़ा अच्छा काम होता है पेशी। कुछ तो गलत किया है कि आपको पेशियों पर बुलाया जाता है
फिर जब पेशी आपसे की जाती है, आपसे पूछगछ की जाती है, तो आप इतने लोग लेकर जाते हो, इसकी वजह क्या है? उधर से सौद रफीक जाते हैं तो उनके साथ इतने लोग, ऊपर नीचे लोग ही लोग भरे होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ जाते हैं, उनके साथ लोग, वो क्या लेना देना लोगों का? पेशियां इसलिए होती है कि वहां पे आप शो ऑफ फेवर करो करो करो, लेकिन आइंदा सहाफियों के ऊपर हमला मत करना। काश हमारे सहाफी भी अब कम से कम जाग जाएं और मुल्ज़िमों को कवरेज देने की बजाय इनकी पूछगछ करें, उस तफ्तीश का हिस्सा बने। आप निकाल के आए स्टोरीज कि जो ये आज मामले चल रहे हैं उनकी वजह क्या है। आसिफ अली जरदारी से क्यों पूछा जा रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी से क्यों पूछा जा रहा है? मियां नवाज शरीफ से क्यों पूछा जा रहा है? मियां शहबाज शरीफ से क्यों पूछा जा रहा है? क्या झूठ बोल रहे हैं? और यहां पर मैं आप कंक्लूड करते हुए कल की पेशी का जिक्र करूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट में जो हुई, ख्वाजा आरएस ने दलाइल पेश किए कि हमारे जो मुल्जिम, हमारे जो पाकिस्तान के मुल्जिम हैं इस वक्त जो जेल में है कोट लखपत में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसलिए लंदन जाना चाहते हैं क्योंकि जहां पर उनका कोई जानने वाला डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिनको मियां नवाज शरीफ एतमाद के साथ जान सके और वो उसका इलाज कर सके। या दूसरा पॉइंट ये था, वो इसलिए जाना चाहते हैं लंदन क्योंकि जहां पे वो इलाज करवाया नहीं उन्होंने कभी, उनका तमाम इलाज मुआवजे बाहर लंदन में हुए। वहां पर हमारे जज साहब ने, बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे जज होते हैं, समझदार होते हैं, वो सारी चीजें देख रहे होते हैं। एज का भी एक डिफरेंस आया, 56 और 59, एक जगह पे लिखा हुआ था 56, एक जगह पे 59 लिखा हुआ था। इसी तरह 65 और 69, और एक जगह पे ये लिखा हुआ था कि इनको क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी भी बाहर हुई थी। जब ये रेफरेंस आया तो चीफ साहब ने, जज साहब ने कहा कि दिखाइएगा जरा वो रिपोर्ट का है, क्योंकि आपने सारी रिपोर्ट्स लगाई हैं पाकिस्तान की, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं लगाई जिसका आपने जिक्र किया है, तो वो ओपन हार्ट सर्जरी की रिपोर्ट नहीं मिल सकी। वो उन्होंने कहा कि, और दूसरे नंबर पे जज साहब ने कहा इलाज यहीं पे होगा। मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब रिहा भी हो गए तो वो फिर भी पाकिस्तान रहेंगे, क्योंकि जब ये पाकिस्तान जाते हैं ना, ये वापस आने का नाम नहीं लेते। तो क्या आप सिर्फ यहां पे सियासत कर सकते हैं? आपके बच्चे मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं। आज एक और बात भी मैंने देखी, आज एक और शरीफ, सुलेमान शरीफ की भी एक जो ट्वीट है वो वायरल हुई थी। उसके अंदर वो इतनी नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वजीर खजाना असद उमर के लिए। आपका सियासी तौर पे जो भी इख्तलाफ है वो करते रहें, लेकिन कम से कम अपने यकीन करें। सुलेमान शरीफ की ये ट्वीट है, ये मैंने पहली दफा देखी है इस तरह की। आज उनकी वजह शोहरत बदनामी बनी, चीप वर्ड यूज किया उन्होंने उसके लिए, असद उमर के लिए, वट थोड़ा सा लिहाज, कोई सियासी आपकी कोई थोड़ी सी बलोगत, कोई इस तरह की चीज। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी, आज वही मुस्लिम लीग नून। और मुझे वो भी याद है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने कहा था जियाउल हक के हकीकी बेटे हैं मियां नवाज शरीफ। आज आप जियाउल हक, जिसने मियां कह सकते हैं भाई, मियां जुल्फकार अली भुट्टो इस वक्त तो कह सकते हैं, क्योंकि अब मैं वो जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो आप लोग सियासतदान आराम से कर जाते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के जिम्मेदार जियाउल हक के हकीकी बेटे से आप जाके जफियां डाल रहे हैं। कुछ तो नजरियात का ख्याल रखते, कुछ तो जियालू की कुर्बानियों का ख्याल रखते, कुछ तो उन चीजों का ख्याल करते जिनकी वजह से आपकी मोहतरमा मां, जितनी भी सियासत का सफर है उनका, वो मुश्किल में गुजरा, जिनकी वजह से गुजरा, कुछ तो उस चीज का ख्याल रखते, कुछ तो जो नजरियाती पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनकी इज्जत का भी भरम रखते, कुछ तो किसी से मशवरा तो कर लेते, इत्तेजाज हसन से मशवरा कर लेते। आपके इतने सारे, लेकिन आप मशवरा क्यों करेंगे? आप तो द बॉस हैं, द बॉस इज ऑलवेज राइट। बट टुडे द थिंग्स यू डन, दैट वाज absolutely shameful. Be careful, Mr. Bilawal Bhutto Zardari. Next time, if you will take a step to journalist community, we will see you. Please don't repeat it. People's Party एक जमहूरी
जमात तस्वर की जाती है, उसकी जमहूरियत तो खैर आपने खा गए, लेकिन कुछ उनके नजरियात, कुछ उनकी पॉलिसीज को ख्याल रख लें कि इन कम से कम आपके कारकुनान पहले तो केक पे लड़ते थे, बिरयानी पे लड़ते थे, तो सालन के ऊपर लड़ते थे, पता नहीं किस किस चीज पे लड़ते थे। आज आप इतने बड़े हो गए, सहाफियों से और पुलिस वालों से लड़ रहे हैं। खुदा के वास्ते कुछ ख्याल कर लीजिए, अपनी इतनी पॉलिसी को चेंज ना कीजिए कि आप भी कराची की ही एक और सियासी जमात जिसका अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा हो चुका है, आप कहीं उसकी रेप्लिका ना बन जाए, कि उस तरह की पॉलिसीज ना आपकी आ जाए कि आपसे सियासतदान बाकी जो हों वो भी डरे, सहाफी भी डरे और कानून भी डरे। थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए।